राज्य गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी आज सीहोर पहुंचे। उन्होंने रेस्ट हाउस पर गौशाला संचालकों एवं गो भक्तों से मिलकर गोपाष्टमी विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरानंद गिरी ने गोग्रास योजना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री गिरी ने बताया कि प्रदेश में गौशाला निर्माण और उनमें संचालन के लिए एनजीओ और समाज सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने सभी से गोपाष्टमी पर गौशाला जाकर सभी से गायों की सेवा करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2018 से 2021 तक लगभग 900 करोड़ रुपए गौशाला के निर्माण के लिए व्यय किए गए हैं। 1000 गौशालाएं निर्मित हो चुकी हैं एवं 2000 गौशालाएं निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश की गौशाला में लगभग 2,50,000 गोवंश हैं। सरकार द्वारा प्रति गोवंश 20 रुपए चारे व भूसे के लिए अनुदान की राशि गौशालाओं को दी जाती है। प्रदेश में 727 गौशालाएं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें 1,87,000 गौवंश हैं। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का सैकड़ा खेड़ी स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिट भारत तिब्बत सहयोग मंच के मध्य भारत प्रांत उपाध्यक्ष श्री संतोष राठौड़ और गो भक्तों ने स्वागत सत्कार किया। करके जो भी राशि आप देना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस धन का उपयोग इस काम में होना चाहिए तो हम उसी काम में करेंगे। और इस प्रकार से हम उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि मध्य प्रदेश में CSR फंड की निकलती है, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग ये भी हमें सहयोग कर सकते हैं, उनको इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होगी। तीसरा फेज हमारा ये है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं, हमने उनसे भी अपील की है। खासतौर से हमारा जो पशुपालन विभाग है वो बड़ा संवेदनशील विभाग माना जाता है। उसके काम करने वाले लोग भी बड़े संवेदनशील होते हैं। हमने सबसे अपील की है, दबाव नहीं है हमारा किसी प्रकार का, कि आप भी वो 10 रुपए के गोग्रास योजना में तो शामिल हैं ही, लेकिन एक दिन का वेतन, कम से कम गोपाष्टमी के दिन का वेतन आप गौ माता के चरणों में समर्पित करेंगे तो जन सामान्य में इसका प्रोत्साहन भी जाएगा। और चौथा हमारा फेज है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लोकोपकारक निधि होती है, यदि उसमें गाय की भागीदारी को सुनिश्चित करें तो अपनी ओर से जो देना चाहें वो दें। मैं स्वयं गो संवर्धन बोर्ड में जो कुछ भी मुझे मिलता है, मैं पैसा नहीं लेता और मैं हर महीने दे देता हूँ गाय की किसी भी गौशाला में, तो मैं स्वयं इसका शुभारंभ अपनी राशि से करने वाला हूँ। तो इतनी अपील मैं करने के लिए निकला हूँ, उसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं बोल के चला जाऊँगा, आपको इसको जनता को दिखाना है, जनता को आपको बताना है, प्रेरणा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी इस योजना से बहुत प्रसन्न है। उनका कहना है सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, लेकिन जनता अपने हिस्से का काम करेगी। जितना गोवंश आज गौशालाओं में है, लगभग 2.5 लाख गोवंश इस समय हमारी गौशालाओं में सुरक्षित है। गौशाला निर्माण कराना सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन सरकार से ये उम्मीद करना कि वो गौशाला चलाए, ये बिल्कुल नहीं, उचित नहीं है। इसलिए गौशाला NGOs को चलाना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को चलाना चाहिए। हम उन स्वयंसेवी संस्थाओं का भी आह्वान कर रहे हैं जो गौशाला संचालन में अभिरुचि रखते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश सरकार की ओर से चारे भूसे का अनुदान जा रहा है। 900 करोड़ रुपया अब तक 2018 से लेकर 2021 तक हमने 900 करोड़ रुपया शासन के खजाने से इन गौशालाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में खर्च कर दिया है। 5-5 एकड़ जमीन इन गौशालाओं के साथ गोचर भूमि के नाम पर लगा दिया है और 20 रुपए की राशि हम दे रहे हैं। जन भागीदारी से यदि 10-10 रुपए का गोग्रास मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम बेहतर ढंग से काम करेंगे। एक शुभ सूचना आपको दे रहा हूँ, परसों मैं सागर में रहने वाला हूँ। मैं गोपाष्टमी सागर की किसी गौशाला में वहाँ भोजन करूँगा, लेकिन इसके पहले हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की स्थापना हो रही है और उसके शुभारंभ के अवसर पर केंद्र के पशुपालन मंत्री भी आ रहे हैं। केंद्र में जो कामधेनु आयोग है उसके रिटायर्ड, जो अभी क्योंकि कामधेनु आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया, तो जो पूर्व उसके जो अध्यक्ष चेयरमैन वो भी आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की ओर से जा रहा हूँ। वहाँ कामधेनु पीठ का मतलब है कि गायों के संबंध में एक स्वाध्याय केंद्र वहाँ बन रहा है, जो भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास, इस समीकरण के आधार पर कार्य की योजना बनाई जानी चाहिए। और इसलिए गोवंश वन्य विहार यहाँ विकसित हो जंगलों में,
मुख्यमंत्री जी मेरी इस योजना से सहमत हुई तो हमने बसावन मामा में गोवंश वन्य विहार बनाया। जंगल समीप है। जंगल डिपार्टमेंट ने कहा कि सवेरे से शाम तक गाय जंगल चरने जा सकती हैं और यहाँ रहें आकर के। तो 4000 गोवंश हमारे पास गोवंश वन्य विहार में और बहुत अच्छे ढंग से वो गोवंश वन्य विहार चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के 7.25 करोड़ लोगों से अपील करने के लिए निकला हूँ कि हमारे घरों में गोग्रास निकालने की परंपरा थी। वो परंपरा ये थी कि एक रोटी हम गाय के नाम की रोज़ हमारी माताएं, बहनें, दादी, मामी जो हमारे घर की सयानी होती थी वो निकालती थी। ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा रही है। ये लुप्त और सुप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम एक नवाचार विधि से पूरे प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भोजन करने के पहले 10 रुपये की राशि गोग्रास के नाम पर हम निकालें। और अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इस नियम को फॉलो किया तो प्रदेश में प्रतिदिन 10 करोड़ की राशि गोग्रास के नाम से निकलेगी और 1 साल तक अगर निकाले तो 3650 करोड़ की राशि निकलेगी। ये जन भागीदारी भी होगी और जन सहयोग भी होगा। तो ये अपील हम कर रहे हैं। और 2 दिन बाद गोपाष्टमी आ रही है। गोपाष्टमी गाय के पूजन का दिन है। इसलिए हम आग्रह ये भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी गौशालाएं बन गई हैं, इन गौशालाओं में जितना गोवंश पहुंच गया है, हमको गौशालाओं में जाकर गो पूजन करना चाहिए गोपाष्टमी के दिन। और उस दिन अपनी तरफ से रात में चने की दाल भिगो दें, सवेरे भीगी हुई दाल, उसके ऊपर गुड़ रख करके हम अपनी हथेली में रख के गायों को वहाँ खिलाएँ पूजन करने के बाद। और रोटी भी ले जाएँ घर से, चूनी, चोकर, घास वो गौशालाओं में दान करें। और जो बन सके, क्योंकि हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं गोपाष्टमी के दिन से, तो कोई 10 रुपये लेके जाए, कोई 50 रुपये लेके जाए, कोई 100 रुपये लेके जाए और गौशाला प्रबंधन को ये राशि समर्पित करके वहाँ से रसीद प्राप्त कर ले। दूसरा फेज़ हमारा ये है कि प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धन कुबेर लोग हैं यहाँ पर, और कारपोरेट जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं जो अपना धर्मादा भी निकालते हैं। उनसे हमारा निवेदन है, उनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया है हमने कि आप पैसा दान करते हैं तो उसके बदले में इनकम टैक्स की छूट चाहते हैं। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में इनकम टैक्स विभाग से बातचीत करके और अपने पूरे तर्क देकर उनको संतुष्ट करके कि हम 100% इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई लाभ का हमारे पास विषय नहीं होता है। सरकार का अनुदान है, उसको बांटना है। और हमारी जितनी गौशालाएँ चल रही हैं ये NGOs के द्वारा चलाई जा रही है, इनको इनकम टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। हमारे अनुरोध पर उन्होंने इनकम टैक्स की छूट दी है। हमने एक पोर्टल भी गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया है और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप CSR का फंड निकालते हैं, धर्मादा निकालते हैं, अगर इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो आप गौ संवर्धन बोर्ड के पोर्टल पर जाइए, उसमें आप। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ MP दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित है। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।